आपने कई बार ये सुना होगा लोगों से कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ। इवन आपने भी ये कभी न कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा अपनी लाइफ में, इवन सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती रहती हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि थिंकिंग क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि व्हाट इज़ थिंकिंग, तो आप कहेंगे, ये हम समझेंगे कि थिंकिंग का मतलब हमारे दिमाग में हम खुद से बात करते रहते हैं किसी काम को लेकर, करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, दैट इज़ थिंकिंग। और जब उसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा हम प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सेस में उसके बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग में 24 घंटे वही चलता रहता है, तो दैट इज़ ओवर थिंकिंग। यस और नो? तो अब ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है या नहीं, पहले इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति को हम 10वीं 12वीं मंजिल पर ले जाकर के खड़ा कर दें और उस ऊंचाई पर ले जाकर के उसको छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दें और उसको बोलें कि भाई अब नीचे देख, और उसके पीछे उसको डराया भी जा रहा है कि तेरे को धक्का दे देंगे, वो डरेगा। उसके मन में हज़ारों थॉट्स आएंगे कि अब कैसे बचना है उसको, क्योंकि इतनी ऊंचाई का, क्योंकि स्वाभाविक है ना, इतना ऊंचाई पर अगर वो गिरा तो वो काम ख़त्म उसका, तो वो डरेगा। अब उसके थॉट्स भी आएंगे उससे रिलेटेड, तो अब वो वहाँ से बचने का उपाय सोचेगा। एक ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो, एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है आराम से, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि मेरे जीवन का क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, पैसे का क्या करूं, कैसे अपने जीवन को बचाऊं, कैसे मैं ना मरूं, कोई शेर आ गया तो क्या होगा, इमेजिनरी, जिसको कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो दो सिनेरियो मैंने आपको बताया। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों आपको? इससे हमें यह समझ में आया कि अगर ओवर थिंकिंग रियलिस्टिक बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही खोखलापन थिंकिंग है जिसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, इमेजिनरी चल रहा है उसके दिमाग में, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो अच्छा उसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्कैटर्ड थिंकिंग है। तो वो क्या है? वो भी ओवर थिंकिंग है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में है। ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर थिंकिंग या ओवर थिंकिंग कह लो, अगर वो वन पॉइंटेड है, वन पॉइंटेड डायरेक्शन में है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग है। लेकिन अगर वो बिखरी हुई थिंकिंग है, स्कैटर्ड थिंकिंग है, जिसका कोई आधार नहीं है, फियर के बेस्ड पर है, वो भी कौन सा फियर? साइकोलॉजिकल फियर, तो वो ओवर थिंकिंग और वो प्रॉब्लम है। हमें ये सोचना है कि हमारी जो थिंकिंग का पैटर्न है, जो डायरेक्शन है, वो उसका डायरेक्शन क्या है। अगर तो हम एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जहां पर डिजायर्स अनलिमिटेड है, हम ऐसे पाथ पर चल रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई विजन नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, जहां पर कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है, और हमारा जो टाइम है, हमारा जो वैल्यूबल टाइम है, वो ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर अंत में बुरा ही होने वाला है, तो स्कैटर्ड थिंकिंग है, उसमें बुराई है, उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसमें अनगिनत साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, जिसका असर फिजिकल हेल्थ पर भी दिखता है। और अगर हमारी थिंकिंग ऐसे डायरेक्शन में है, हमको क्लियर कट ये पता है कि मेरे लाइफ का गोल क्या है, मेरे लाइफ का मीनिंगफुल पर्पस क्या है, कहाँ तक मुझे जाना है, किस तरीके से मुझे जाना है, कैसे मैंने प्लानिंग करी, कैसे मैंने स्ट्रेटेजीज करी है, और फिर वहाँ पर मैं सारा फोकस लगा रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, सब कुछ सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो दैट इज़ नॉट ओवर थिंकिंग, इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज़ एक क्रिएटिव थिंकिंग कह सकते हैं। हम वहाँ पर भी एनर्जी लगा रहे हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो वन पॉइंटेड है दोस्तों। यहाँ पर जो थिंकिंग है वो स्कैटर्ड थिंकिंग है, जिसका कोई आधार नहीं है। वो हमें स्ट्रेस देगा, हमें तनाव देगा, हमें बेचैन करेगा, हमें हमारे खुद के पास से हटाएगा, हमें कोसों दूर ले जाएगा। लेकिन अगर वन पॉइंटेड डायरेक्शन थिंकिंग है ना दोस्तों, तो वो हमें हमारे पास लाएगा, हमें हमारे गोल के पास लाएगा। हमें अगर फेलियर भी होगा तो हम उससे सीखेंगे,
लर्निंग एबिलिटी पे जोड़ देगा। तो ऐसे थिंकिंग को आप बुरा नहीं कह सकते। यहाँ पर ये बात सोचने लायक है कि हमारा लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है, उसे किस तरीके से हमें अचीव करना है। हमारे गोल को हमको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ना है कि पहले ये फिर ये, इस तरीके से हमें अचीव करना है। सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी थिंकिंग एक जगह लगा देनी है। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो अच्छा है उल्टा। क्योंकि अगर आप ऐसा गोल अचीव कर भी लेते हैं तो उसके बाद एक नया रास्ता खुलता है जो कि अध्यात्म की ओर ले जाता है, कि फिर एक ढंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ बॉडी, हु एम आई, इस तरीके के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। लेकिन वो भी तब संभव होगा जब हमारा स्टार्टिंग से ही 1 पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन होगा, फोकस होगा। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हमें हमारी थिंकिंग को रखनी है, किस तरीके से उसे एक डायरेक्शन देना है, किस तरीके से हमें हमारी थिंकिंग को स्कैटर्ड नहीं होने देना है, 1 पॉइंटेड रखना है। एक पेपर और पेन लीजिए, उसमें अपनी लाइफ, अपने खुद से रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए, यानी कि स्वॉट एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि मेरे इस स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत कौन सा ऐसा फील्ड या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं खुद अपने बलबूते कर सकता हूँ, उसको अचीव कर सकता हूँ। फिर सारी एनर्जी को उस जगह पर लगा दीजिए। दोस्तों, इसमें एक और आश्चर्यजनक बात देखने को मिलेगी। जब आप ऐसा करते हैं, उसके बाद अगर ओवर थिंकिंग भी होती है ना, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपको उल्टा रात को सोने से पहले राहत ही महसूस होगी कि आज मैंने कुछ ढंग का काम किया है। तो इस तरह के काम स्टार्ट आप शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, अपने साथ समय व्यतीत कीजिए, खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो वैल्यूएबल हो। जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल, बहुत मीनिंगफुल होनी चली जाती है।